अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। आज हमने 5.2 एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 करना है। प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इन दिए गए नंबर्स को हमने राइट और लेफ़्ट साइड को प्रूव करना है इनकी फैक्टराइजेशन करने के बाद और स्क्वायर रूट निकालने के बाद। इनको सॉल्व करने के लिए आप अपनी कॉपीज़ पे क्वेश्चन वगैरह लिखने के बाद फर्स्ट पार्ट लिखोगे 9 × 36 इक्वल होना चाहिए 9 का स्क्वायर रूट अलग और 36 का अलग। लेफ़्ट साइड में 9 और 36 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और स्क्वायर रूट के नीचे हैं। हम पहले इनको मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना लेंगे। 9 और 36 को मल्टीप्लाई करें तो 324 आ गया। अब हम 324 का स्क्वायर रूट लेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन बनाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 162, फिर 2 से डिवाइड किया 81 को 3 से सॉल्व किया 27, फिर 27 को 3 से डिवाइड किया 9, 3 को 3 तक टेबल पढ़ें तो 9 डिवाइड हो जाता है और 3 1s are 3, यानी इसकी फैक्टराइजेशन में हमारे पास 22, 33 और 33 आ गया। इनके स्क्वायर बना लिए और स्क्वायर रूट कटने के बाद हमारे पास बच गया 2 × 3 इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो लेफ़्ट साइड का हमारा आंसर आ गया 18। अब राइट साइड हमने सॉल्व करनी है। 9 का स्क्वायर रूट अलग और 36 का स्क्वायर रूट अलग लगाया। 9 की फैक्टराइजेशन में हमने 3 × 3 लिखा और 36 की फैक्टराइजेशन अगर हम बना लें तो ये हमारे पास बन जाएगी 2 18s are 36, 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। 2233 इसकी फैक्टराइजेशन में हमारे पास आ जाएगा। अब इस पहले वाले 3 को हमने स्क्वायर में चेंज किया, फिर 2 को भी और 3 को भी। इनके स्क्वायर और स्क्वायर रूट सब कट गए। 3 × 2 × 3 बचा, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2s are 6, 6 3s are 18। लेफ़्ट साइड का आंसर भी 18 था, राइट का भी 18 है। ये हमारा प्रूव हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ में इसी तरह आप लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई करके पहले एक एक नंबर बना लोगे, फिर उनकी फैक्टराइजेशन कर लोगे और राइट साइड में दोनों नंबर्स की अलग अलग फैक्टराइजेशन बनाकर और स्क्वायर में चेंज करके उनकी स्क्वायर रूट की कटिंग कर लोगे। इसके आगे मैं आपको फिफ्थ वाला पार्ट करवा देती हूँ। 144 होल स्क्वायर रूट, 144 स्क्वायर रूट ओवर 9 स्क्वायर रूट। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे 144 ओवर 9 होल स्क्वायर रूट। हम 144 की फैक्टराइजेशन बना लेंगे। 2 से डिवाइड होगा पहले और लास्ट पे 3 से। इसमें हमारे पास आ जाएगा 22 22 और 33। 9 की फैक्टराइजेशन आपको खुद भी अंडरस्टूड। 9 सिर्फ 3 से डिवाइड होता है। 3 3s are 9, 3 1s are 3। इसकी फैक्टराइजेशन में 3 × 3 फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा। इनका स्क्वायर रूट एक है प्रॉपर दोनों में। ऊपर बन गया 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, नीचे 3 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटने के बाद हमारे पास 2 × 3 ओवर 3 आ गया। 3 से 3 को हम काट देंगे और 2 2s are 4। लेफ़्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में भी सेम यही नंबर हैं, बस फ़र्क इतना है कि दोनों का स्क्वायर रूट अलग है। 144 की फैक्टराइजेशन ऊपर लिखी, 9 की नीचे। उसी तरह स्क्वायर में चेंज करने के बाद इनका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया और हमारे पास 3 और 3 को काटने के बाद 2 2s are 4 बचा। ये इसका दूसरी साइड भी प्रूव हो गई। इसी तरह इसके अगले 3 क्वेश्चन भी जो कि फ्रैक्शन में हैं और इसी तरह फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन हम अपने 2-3 लेक्चर से मुसलसल करते आ रहे हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से करनी आ गई होगी। इस क्वेश्चन को आज आप अपनी कॉपीज़ पर कंप्लीट करोगे। इसके साथ आज मैं आपको 5.3 एक्सरसाइज का पहला सवाल फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड ये स्टार्ट करवाऊँगी। 729 हमें गिवन है। स्टार्ट करते ही सबसे पहले आप 729 पे स्क्वायर रूट लगाओगे और इसको इस तरह डिवीजन का साइन बनाकर अंदर लिख लोगे। डिवीजन के तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हुए सबसे पहले आपने याद रखना है हम लेफ़्ट साइड से दो दो नंबरों के पेयर बनाते हैं। ये एक पेयर बन गया, 7 अलग बच गया, इस पर निशान लगा लेंगे। अब हमने 7 से डिवीजन स्टार्ट करनी है और हमने ऐसा नंबर सोचना है
कि वही नंबर इन दोनों जगहों पे लगे और मल्टीप्लाई करके या 7 आए या उससे छोटा। 2 और 2, 2 2s are 4 होता है, हम यही लगाएंगे। 2 2s are 4 किया, माइनस करके हमारे पास नीचे 3 आ गया। ऊपर से पूरा 29 उतार लिया, एक पेयर 329 बन गया। अब हमने करना है इन दोनों नंबर्स को प्लस, ये बन गए 4। इस 4 के साथ हमने ऐसा डिजिट सोचना है जो इसके साथ लगाएं और फिर उसी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 329 बन जाए। 4 के साथ अगर हम 7 के अलावा कोई और छोटा नंबर लगाकर, जैसे 6 है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24 और कैरी डालकर 276। ये पूरा नहीं आया, हम ये नहीं लगाएंगे, इसलिए हम 7 लगाएंगे और 47 को 7 से मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी दिया, 7 4 ज़ा 28, 4 कैरी का डालकर 332, 329 कंप्लीट नंबर ये आ गया। 7 यहाँ पे भी लगाया आंसर में भी और इसको इसी से मल्टीप्लाई करके 329 हमारा डिजिट बन गया। इसका फाइनल आंसर हमारा निकलेगा 27। इसी तरह 2304 है, इसके भी दो नंबर्स के पेयर बनाएंगे। हमेशा लेफ़्ट साइड से, राइट से शुरू करेंगे और लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, ये आपने याद रखना है। 23 है, इसको 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 4 ज़ा 16, माइनस किया 7 आया, ऊपर से 0 और 4 उतारा, इन दोनों को ऐड किया 8 बन गया। अब 8 के साथ हमने 8 लगाया, 88 बन गया और इसको 8 से ही मल्टीप्लाई किया तो 704 आ जाता है, इसलिए आंसर में भी 8 लगा लिया। आंसर हमारा बन गया 48। इसके 11th वाले पार्ट में काफ़ी बड़ी नंबर हमें दिए हुए हैं, 2 4 6 और 7। सेम इसी तरह हम इनकी नंबरिंग करेंगे, पेयरिंग करेंगे। 25 एक पेयर, 09 दूसरा, 49 वाला ये तीसरा पेयर बन गया। 5 बचा सिर्फ। अब हमने 5 से डिवीजन स्टार्ट करनी है। 2 2 ज़ा 4 सिर्फ हम लगा सकते हैं, अगर 3 लगाएंगे वो 5 से बड़ा बन जाएगा, 9 बन जाएगा, इसलिए 2 2 ज़ा 4, माइनस किया 1, ऊपर से 49 उतर आया, इन दोनों को ऐड किया 44 बन गए। इसके साथ 3 लगाकर और 43 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 129, साथ आंसर में 3 लगा लिया, माइनस किया 20, ऊपर से 9 और 0 उतारा, 2090 बन गया। यहाँ 4 ऐड हो चुका है, अब इसको ऐड नहीं करना, 3 और 3 को ऐड करना है 6। अब हम इसके साथ अगर 4 लगाएं तो ये 464 बनता है और फिर इस पूरे नंबर को 4 से ही मल्टीप्लाई करें, आंसर में भी 4 लगा लें तो ये बन गया 1856। 2090 में से 1856 माइनस किया तो 234 आया, ऊपर से 2 और 5 उतार लिया। यहाँ पे अब ये 4 ऐड होगा, 8 बनेगा, 4 और 6 ये वाले उसी तरह रहेंगे, साथ 5 लगाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 2 5 पूरा हो गया। हमारा आंसर इसका निकलेगा 2345। डिवीजन के मेथड को आपने प्रैक्टिस करते हुए इसके पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह कल हम अपने अगले लेक्चर में काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।